आखिरी वीडियो का टॉपिक था इट्स नॉट योर चॉइस। वो चॉइस अलग थी, पर अब थोड़ी सी और डीपर चॉइसेस की बात करना चाहती हूँ। मेरे पास नॉलेज नहीं है इतनी कि मैं साइकोलॉजी के बारे में बता सकूँ या फिलॉसफी के बारे में बात कर सकूँ या जो दिमाग में चलता है उस सब का एक डेफिनेट आंसर दे सकूँ। और मेरे अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं अपने अंदर के जो मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होते हैं उनमें से किसी एक को मान्यता दे पाऊँ। अगर मैं बात करूँगी, अगर मैं कुछ भी करूँगी तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बात होती है और मैं समझ नहीं पाती कि कौन सा पर्सपेक्टिव मेरा है। चॉइस, मैं ये खोजती रह जाती हूँ कि उन सारे पर्सपेक्टिव्स में से सबसे अच्छा कौन सा हो। मैं ये खोजती रह जाती हूँ कि सही क्या है। एक तो होता है सही गलत जो आपको सामने बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है कि हाँ ये सेफ है और ये अनसेफ है, फिर वो सब। बट कुछ जब आप अपने अंदर और ज़्यादा खोजते हो, दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड कि the deeper I go, the more complex it gets. And the more complex it gets, the more I become like a child. एक बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है, एक बच्चा जिसके अभी पैर इतने मजबूत ही नहीं कि वो अपना वेट हैंडल कर सके। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें बचपन में होकर एक बार ख़त्म हो जाती हैं। पूरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हर सिचुएशन जो आती जाती है उसमें मुझे एक चॉइस मेक करनी होती है, वो चाहे सही हो या गलत हो। सही तो कभी लगती नहीं मुझे, पर उन सारे गलत जवाबों में से मैं एक गलत जवाब चुन लेती हूँ हमेशा की तरह, और फिर समझ में आ जाता है आखिर में कि क्या सही था। और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, फिर से गिरती हूँ। और चॉइस का ओके, चॉइस का मतलब ये भी नहीं है कि मैंने सोचा नहीं होगा उस बारे में या मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था, एक अनजान बच्चे की तरह। मैंने बच्चे का एग्जाम्पल लिया, पर ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। पता होता है, कभी कभी बहुत पहले से पता होता है, कभी कभी अचानक ही पता लगता है और फिर उसके अगले पल में हम कर देते हैं। देखो अभी भी मैं चॉइस मेक नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे बोलना क्या है, कब तक। कब तक ऐसे ही गिरते हुए चलती रहूँगी मैंने तो मान लिया था कि गिरते गिरते चलना ही तो चलना होता है। मैंने मान लिया था कि कंफ्यूज रहना, हमेशा हर तरीके के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना, हमेशा ये ढूंढना कि ओ इसमें क्या खूबियाँ हैं, इसमें क्या खामियाँ हैं, ये तो अच्छा होता है ना। इसका मतलब हम सोच रहे हैं ना, इसका मतलब इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है ना। पर उस इंट्रोस्पेक्शन ने मुझे कब प्रोक्रेस्टिनेटर बना दिया
पता भी नहीं चला। उस ओवर थिंकिंग ने कब मुझे वक्त पर काम ना आना सिखा दिया, पता भी नहीं चला। जब आखिरकार मुझे तभी सीखना है, कुछ करके ही सीखना है, जब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, मुझे करना आना पड़ेगा उसको, मतलब मुझे फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाकर मैं किसी चीज़ को सीख पाऊँगी। तो फिर वो मैं फर्स्ट स्टेप पहले ही क्यों नहीं ले लेती, पहले ही सारी मिस्टेक्स क्यों नहीं कर देती। जब अच्छा ठीक है, अगर मुझे पता है कि मिस्टेक्स होंगी, तो पहले ही क्यों नहीं। फिर मैं जब इतना सोच लेती हूँ ना, तो वो मिस्टेक नहीं रह जाती, वो एक चॉइस बन जाती है, और गहरी चॉइस। कि इतना सोचने के बावजूद, उन सारे प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखने के बावजूद तुमने गलत डिसीजन ले लिया, रिग्रेट और बढ़ जाता है। हाँ, दिल और दिमाग का जो सिंक है वो नहीं होता। दिल का मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की आदत बहुत अलग होती है, और अगर मेरे दिमाग को आज पता लगा कि ये चीज़ गलत है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी गलत नहीं है, इतनी गलत है, तो मेरा नर्वस सिस्टम क्या करता है, बस सोचता है कि ओके, मैं टॉपिक से भटक गई। मेरा नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि आदत है वही करने की, तो कभी कभी आदत को बचाने के लिए वो अलग अलग तरीके ढूंढता है कि कैसे मेरी आदत, मेरा कंफर्ट जोन जो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, वो बचा रहे और लाठी भी ना टूटे। पर ये करने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ गवा दिया, कि मुझे सब कुछ साथ में मिल जाए, मुझे कंफर्ट जोन भी मिले, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस भी ना झेलने पड़े, मुझे मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे फेमस भी होना है, लेकिन मुझे आइसोलेटेड भी रहना है, मुझे इन लोगों के साथ रहना है, लेकिन मुझे इन लोगों के साथ भी रहना है, मुझे म्यूज़िक भी करना है, लेकिन मुझे आर्ट भी करना है, मुझे कोचिंग भी करनी है, और मुझे परफॉर्मेंस भी करनी है। सब कुछ एक साथ क्यों नहीं ले सकती मैं? कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ हो सकता है, क्यों? मुझे बुक भी लिखनी है, मुझे फिल्म भी बनानी है, मुझे मांगा भी लिखनी है, मुझे अपने आर्ट शोज़ भी करने हैं, पता है मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी करनी है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे सब साथ में चाहिए। मुझे ऐसे ऐसे शहर में जाके रहना है, शहर नहीं, ऐसे गांव में, ऐसे रिमोट प्लेस में जहाँ कोई फैसिलिटी ना हो, सब कुछ खुद से करना हो, लेकिन मुझे फैसिलिटी भी चाहिए, मुझे कंफर्ट भी चाहिए, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए जहाँ पर एडवेंचर हो, लेकिन मुझे सर्टेनिटी भी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है उसका बिल्कुल अच्छे से पता हो। मुझे सब कुछ साथ में चाहिए।
तो ये बात वैसे पापा ने मुझे बहुत पहले से समझाने की कोशिश करी थी कि दो नाव में एक साथ नहीं बैठ सकती तुम, दो दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकती तुम। उस वक्त लगता था कि ये तो बस मेटाफर है, मैंने तो देखा है लोगों को सब कुछ पाते हुए, मैंने देखा है लोगों को ऑनलाइन, या फिर वो जो सिर्फ मेरे सामने एक हंसता हुआ मुखौटा पहन कर आ जाते होंगे। तो पता चल गया नहीं पा सकती मैं सब कुछ एक साथ। अगर कोई चीज़ गंवा दी है तो उसे वापस नहीं ले सकती, या अगर एक चीज़ पकड़ी है तो दूसरी नहीं ले सकती। अब मैं फिर से उसी कंफ्यूजन में आ जाती हूँ कि बेस्ट डिसीजन क्या होगा। अगर मैं सब कुछ नहीं ले सकती तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी? ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिससे मैं खुश हूँ? Which one is the right choice? मैं कंफ्यूजन से निकालने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, शायद इसी कंफ्यूजन को और समझने के लिए। मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है, शायद पता है लेकिन मैं चूज़ नहीं करना चाहती। मैं चूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि एक चूज़ किया तो दूसरा गवा दूंगी। इसलिए किसी मुकाम पर नहीं पहुंचती। तो चलो मैं आज का यही टास्क लेती हूँ कि मैं एक डिसीजन लूँ और बस उसको करूँ, बिना ये सोचे कि मुझे क्या फील हो रहा है। मतलब फीलिंग्स मैटर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर एक चीज़ डिसाइड कर ली है तो बस उस वक्त तक वो करना है। Because no choice is the right choice. Or maybe there is a right choice, but I am not eligible enough to make it. So let me just make a choice first and then think about which one is right or wrong. Now you might be thinking I'm being impulsive here. I'm not thinking, I'm not being rational. Yeah, might be. बट ओवर थिंकिंग करने से बेहतर मुझे ये लगा। नाउ आई एम नॉट एडवाइसिंग एनीवन, दिस everything that I'm doing on this channel is for myself. So please don't take these videos as advices. कुछ लोग होते हैं जो इम्पल्सिव होते हैं, जिनको सोचने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ तो मुझे कम सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जिनको जो एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, उनको और चीज़ें करनी चाहिए।
पर मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई हूँ, मुझे एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो बताती रहूँगी मैं कितना आगे बढ़ पाई इस चॉइस मेकिंग जर्नी में।